आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं वाटर टैंक कनेक्शन किस तरह किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 टॉयलेट बने हुए हैं, जिसका के लिए हमें यहाँ पे वाटर टैंक का कनेक्शन करना है, फिटिंग करना है। तो यहाँ पे फिटिंग से पहले सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे होल करना होता है। यहाँ पे हमारा कनेक्टर है, इसको यहाँ पे कसना होगा। और यहाँ पे हमारे जो 3 टॉयलेट बने हुए इसके लिए यहाँ पे हम 2 कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से इसको मशीन से भी इसका होल कर सकते हो। यहाँ पे हम जो इसका होल कर रहे हैं दोस्तों, कनेक्शन कर रहे हैं पाइप से करें। यहाँ पे हमारे पास 1 इंच का पाइप है। पाइप को हमने इस तरह गर्म कर लिया और जहाँ पर भी हमें कनेक्शन करना हो वहाँ पे इस गर्म पाइप को आपको इस तरह से इसका कनेक्शन कर देना है, होल कर देना है दोस्तों। होल करने के बाद आपको इसको आरी के पत्ते से अच्छे से साफ कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करने के बाद इसके जो बाथरूम की हमारे पाइप फिटिंग की है वहाँ पे हमें इसको फिट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इस तरह से 2 कनेक्शन करना होंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 टॉयलेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह कनेक्टर को बाहर की ओर निकाल के इसके वाशर को यहाँ पे इस तरह लगा देना है। और यहाँ पे दोस्तों हम इसको जो वाशर और जो इसका बोल्ट है इसको हमें अंदर की ओर से कस देना है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 कनेक्शन है, तो दोनों तरफ इस तरह हमें कनेक्टर को लगा के इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है वाशर लगा के। अब यहाँ पे इसको दोस्तों हमें अंदर की ओर से कसना होगा और आपको इसको इतना टाइट कर देना है दोस्तों हमारी लाइन कहीं से लीकेज ना हो। यहाँ पर दोस्तों हमें वाशर लगा के इसको दोनों कनेक्शन को अच्छे से अंदर से टाइट कर देना है। और यहाँ पे बाहर की ओर से दोस्तों हमारे पास पाना है, प्लम्बिंग पाना, इसको आपको टाइट कर देना है। आपको सिर्फ इतना ही टाइट करना है दोस्तों कि हमारा वाशर यहाँ से फैले नहीं, हमारी लाइन लीकेज ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें इसको टंकी के यहाँ पे ऊपर की ओर फिट करना है, हमारा जो बाथरूम बना हुआ है। और यहाँ पे नीचे की ओर देख सकते हैं दोस्तों हमारे कनेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 कनेक्शन है। यहाँ पे एक कनेक्शन दोस्तों हमारा बाहर की ओर नीचे की ओर गया हुआ है, इसको हमें यहाँ से ला के यहाँ पे एक टी लगाना होगा। ये दोनों टॉयलेट को हमें एक ही पाइप से कनेक्शन करना है। और यहाँ पे ऊपर की ओर हमारा टंकी आने वाली है। और यहाँ पे आप जो एक कनेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, इसका कनेक्शन हमें सिंगल करना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हमारे पास जो टैंक है वाटर टैंक हमें यहाँ पे ऊपर की ओर रखना होगा। तो आपको सबसे पहले जहाँ पर भी टैंक रखना हो इस तरह से अच्छी से सफाई कर लेना है, ताकि यहाँ पत्थर वगैरह ना हो। वरना हमारे टैंक दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं और जब भी भरते हैं तो हमारा टैंक फूट सकता है। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारे पास सामान है जो आज हमें फिटिंग में लगने वाला है दोस्तों। ये हमारे पास एक यूनियन है। और हमें वाटर टैंक को लाइन से अलग करना हो दोस्तों, सफाई करना हो, तो आप इसको खोल के लाइन को बगैर काटे अलग कर सकते हैं। ये हमारे पास आज फिटिंग में हमें यूनियन लगने वाला है। और ये हमारे पास दोस्तों वाल्व है, बाल वाल्व। हम देखते हैं पीवीसी वाल्व लगा दें तो कई बार दोस्तों धूप में हमारे वाल्व खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो वहाँ पे इस तरह हम ब्राश वाल्व लगाने वाले हैं। उसके कनेक्शन के लिए हमारे पास ब्राश एमटीए है, इसके दोनों तरफ थ्रेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह ब्राश एमटीए कनेक्शन करना होगा। उसके थ्रेड पे दोस्तों यहाँ पे हमें कैप्लॉन टेप लगा के इसका कनेक्शन करना होगा। ये हमारे पास 1 इंच की यूपीवीसी टी है दोस्तों। ये हमारे एयर पाइप वगैरह के लिए लगने वाली है। और कहीं पे आपको 1 इंच के 2 कनेक्शन करना हो तो वहाँ पे आप इसको एक कनेक्शन को 2 कनेक्शन में कर सकते हैं इस तरह टी लगा के। और यहाँ पे दोस्तों हम इसका कनेक्शन सबसे पहले बाल वालों का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो हमें एमटीएफ के थ्रेड है वहाँ पे आपको इस तरह से टेप लगा के इसको सोल्यूशन लगा के दोस्तों अच्छे से टाइट कर लेना है। और आप इस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे तो आपके वाल्व कहीं भी लीकेज नहीं होंगे। तो इसके दोनों तरफ इस तरह एमटीए पे हमें थ्रेड लगा के इसको प्लम्बिंग पानी से अच्छे से टाइट कर लेना है दोस्तों। इसी तरीके से हमें दोनों वाल्व का कनेक्शन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो फिटिंग करने वाले हैं हमारे पास टोटल 3 बाथरूम है दोस्तों। तो एक जो हम बाथरूम का कनेक्शन करने वाले हैं एक सिंगल लाइन से करने वाले हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। तो वहाँ पे हम दोनों बाथरूम को एक ही पाइप से कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका कनेक्शन करना होगा दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास जो बाथरूम है इसका हमें सिंगल कनेक्शन करना होगा। और ये जो पाइप है यहाँ पे हमें टी लगा के इसका डबल कनेक्शन करना होगा। एक ही पाइप से 2 बाथरूम का कनेक्शन करना है। तो पहले हम इस बाथरूम का दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो वाल्व लगा रहे हैं वो यहाँ पे नीचे की ओर लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास जो टंकी ऊपर की ओर रखी हुई है और वहाँ पे चढ़ने का कोई भी साधन नहीं है। तो यहाँ पे हम वाल्व इसलिए यहाँ पे दीवार पे लगा रहे हैं ताकि दोस्तों हम वाल्व को यहीं से बंद चालू कर सकते हैं। वाटर टैंकी के पानी को हमें ऊपर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस वाल्व को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इतनी दूर लगा रहे हैं ताकि हमें बंद चालू करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है इसकी नपती करके इस तरह इसकी कटिंग कर लेना है। आपको पाइप काटने का भी काफ़ी ध्यान रखना है। आपको पाइप बिल्कुल सीधे काटना है और सही से काटना है। और काटने के बाद दोस्तों इसके जो मुँह होते हैं आपको सुलेशन लगाने से पहले इसको थोड़ा शार्प कर लेना है। अब यहाँ पे हमें वाल्व में और पाइप में दोनों तरफ सुलेशन लगाना है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपकी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारी जो एल्बो नीचे की ओर लगी हुई है वहाँ पे हम इसको सुलेशन लगा के फिट कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग के काम सीखना चाहते हैं, बाथरूम पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, टॉयलेट शीट फिटिंग सीखना चाहते हैं, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग, डाइवर्टर फिटिंग या प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक बाथरूम का वॉल्व का कनेक्शन हो चुका है।
अब यहाँ पे दोस्तों हमें एयर पाइप यहाँ पे ऊपर की ओर लगा के इसका कनेक्शन वाटर टैंक में करना होगा। वाटर टैंक हमने यहाँ पे ऊपर की ओर रख लिया है। अब यहाँ पे पीवीसी क्लिप है हमारे पास, इसको लगा के हम यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं दोस्तों, ताकि हमारे पाइप कहीं से हिले नहीं, बाकी ना हो। अब यहाँ पे एक जो हमारा कनेक्शन नीचे की ओर से आया हुआ है, वहाँ पे उसी कनेक्शन में यहाँ पे हमें टी लगा के इसी कनेक्शन को ऊपर की ओर ले जाना होगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो कनेक्शन हमारा आया हुआ है, इसी कनेक्शन को यहाँ पे हमने जो बाथरूम बना हुआ है यहाँ पे एक टी लगा के इसका कनेक्शन करना होगा। और यही से हमें जो वाटर टैंक का कनेक्शन है वहाँ पे इसकी फिटिंग कर लेना। तो यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है, इस तरह टी से इसकी नित्ती करना। एल्बो टी को हमें यहाँ पे दोनों बाथरूम का कनेक्शन एक ही पाइप से करना होगा। अब यहाँ पे हमें एल्बो के दोस्तों साथ में यहाँ पे इस तरह टी को लगा देना है। और आपको जब भी इस तरह फिटिंग करें तो आपको फिटिंग करने के लिए एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, सुलेशन लगाने का दोस्तों। जब भी हमारी लाइन लीकेज होती है दोस्तों, इसी वजह से होती है। अब जब भी इस तरह पाइप फिटिंग करें तो सुलेशन लगाने का काफ़ी ध्यान रखें। और दोस्तों अब जब भी बाथरूम वगैरह के पाइप फिटिंग करें तो वाटर टैंक को फिटिंग करके दोस्तों आपको लाइन को पूरी तरह से चेक कर ले। कई बार क्या होता है हमारे पाइप वगैरह में टूट फूट हो जाती है और बाद में हमारी लाइन लीकेज होती है। तो आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, टाइल्स लगने से पहले दोस्तों वाटर टैंक का कनेक्शन कर ले और लाइन को पूरी तरह से चालू करके चेक कर ले, ताकि लाइन कहीं से लीकेज ना हो दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा जो वाल्व लगा हुआ है, सेम वाल्व हमें यहाँ पर भी लगा लेना है, इस पाइप में भी लगा लेना है। और यही सब ऊपर की ओर हमें वाटर टैंक का कनेक्शन करना होगा दोस्तों। वहाँ पे हमें एयर पाइप के लिए कनेक्शन करना होगा, यूनियन का कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे दोनों वाल्व का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऊपर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों पाइपों का कनेक्शन हो चुका है, दोनों वाल्व का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एयर पाइप लगा के इस यूनियन का कनेक्शन करना होगा। और इस यूनियन का कनेक्शन दोस्तों हमें वाटर टैंक में करना होगा। तो यहाँ पे हमें टी लगाना है, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें इस टैंक का कनेक्शन यूनियन में करना होगा। तो यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है, आपको उसकी तरह नपती करके इसकी कटिंग कर लेना है। और आप जब भी इस तरह फिटिंग करें तो आपको सुलेशन लगाने का दोस्तों काफ़ी ध्यान रखना है। आपको सुलेशन दोनों तरफ लगाना है, पाइप पे भी लगाना है और जहाँ पर आप एलो वगैरह में इसका कनेक्शन करें वहाँ पर भी आपको सुलेशन लगाना है दोस्तों। इस तरह आप अगर इसका कनेक्शन करेंगे तो आपकी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। अब यहाँ पे दोस्तों यूनियन के आगे हमें एयर पाइप को लगाना होगा दोस्तों। कई बार प्लम्बर क्या करते हैं, पहले यूनियन गेट वाल्व के चक्कर में रहते हैं। मगर आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, आपको दोस्तों जो चीज़ जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है, अब यहाँ पे हमें वाल्व की नीचे की ओर ज़रूरत थी तो हमने वाल्व को नीचे की ओर ही लगा दिया, ताकि हम दोस्तों लाइन हमें बंद चालू करने में कोई दिक्कत ना है। आपको जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आप उस चीज़ को लगाएं। तो यहाँ पे हमें टी लगा के अब टी का कनेक्शन यहाँ पे हमें बाल वाल में करना होगा दोस्तों। यहाँ पे हमें जितना बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है, इसकी नपती करके इस तरह से कटिंग कर लेना है दोस्तों। आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग काम सीखना चाहते हैं, बाथरूम पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, टॉयलेट शीट फिटिंग, इंडियन टॉयलेट प्रॉपर शीट फिटिंग या वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग, और आप इस तरह से प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये पाइप नीचे की ओर से आया हुआ है, यहाँ पे हम इस टी को फिट कर लेते हैं। और एक कनेक्शन हमारा नीचे की ओर बाथरूम में गया हुआ है, दूसरा कनेक्शन दोस्तों बीच का कनेक्शन हमारा वाटर टैंक में गया है इस टी का। और जो ऊपर की ओर जो पाइप देख रहे हैं दोस्तों, वो एयर पाइप है। हमारी जितनी भी जो पाइप की बाथरूम वगैरह एयर बनने वाली है वो इसी पाइप से ऊपर की ओर जाने वाली है। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन इस तरह यूनियन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे एक बाथरूम का जो हमारा कनेक्शन है, एक कनेक्शन वो कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे हमें सिर्फ जो टी के मुंह पे ऊपर की ओर एयर पाइप को लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक कनेक्शन इस तरह कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे हमारा जो उस तरफ वाल्व आने वाला है उसका कनेक्शन पास में हमारा जो हमने कनेक्शन किया है वहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा एक कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा कनेक्शन हमारा पाइप यहाँ पे आया हुआ है, इसका कनेक्शन हमें यहाँ पे करना होगा इस तरफ। तो यहाँ पे हमें यूनियन लगने वाला है दोस्तों। हम यूनियन इसलिए लगाते हैं ताकि हमें वाटर टैंक सफाई करना हो या वाटर टैंक को अलग करना हो दोस्तों, तो हमें वहाँ पे कहीं भी कटिंग वगैरह पाइप को काटना ना पड़े। आप यूनियन से इस तरह वाटर टैंकों को पाइप लाइन से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह यूनियन को लगा देते हैं और इसी यूनियन से एक एल्बो एक हाफ शेट लगा के हमारे जो पास में पाइप हुआ है दोस्तों उसकी लाइन हमें बनाना होगी। हमारा पाइप थोड़ा दोस्तों बांका गया हुआ है, तो यहाँ पे हमें लाइन बनाने के लिए एक एल्बो और एक हाफ शेट का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी एल्बो फिटिंग हो चुकी है। अब आगे की ओर हमें एक हाफ शेट लगा के एक एयर पाइप के लिए इस पाइप कनेक्शन में भी हमें टी लगाना होगी दोस्तों। यहाँ पे हमारे जो दोनों कनेक्शन है वो अलग अलग है। तो आपके अगर अलग कनेक्शन हो तो वहाँ पे हम इसको इस तरह आपको दोनों कनेक्शन के लिए इस तरह एयर पाइप अलग अलग लगाना होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह हाफ शेट लगा के इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हम जो हाफ शेट को लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने पाइप में भी सुलेशन लगाया और हाफ शेट में भी लगाया है। आप इस तरह से फिटिंग करें, दोनों तरफ सुलेशन लगाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी लाइन कोई भी लीकेज नहीं होगी। अब इस हाफ शेट का कनेक्शन हमें यहाँ पे हमने जो टी लगाई दोस्तों एयर पाइप के लिए यहाँ पे कर लेना है। और जो उसका ऊपर का मुंह है वहाँ पे हमें एयर पाइप को लगा देना है। अब यहाँ पे जो एयर पाइप लगाते हैं दोस्तों, तो आपको एयर पाइप का एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। आपको एयर पाइप को सिर्फ उतना ही लगाना है, हमारा जो वाटर टैंक होता है
आपसे उसको ऊपर की ओर रखना है। आपको उसके बराबर या उसके लेवल से दोस्तों या नीचे नहीं रखना है। आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। अब जब भी इस तरह एयर पाइप का कनेक्शन करें तो हमारा जो वाटर टैंक होता है दोस्तों, वाटर टैंक से थोड़ी ऊपर की ओर करें ताकि हमारे जो पाइप की जो एयर है वो उस पाइप से निकल सके। और आप उसको नीचे की ओर रखेंगे दोस्तों तो हमारा वाटर टैंक का पानी यहीं से ओवरफ्लो हो जाएगा। आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वाटर टैंक है दोस्तों, हमने यहाँ पे उसको 1 फीट पाइप को ऊपर की ओर रखा है। तो यहाँ पे भी इस तरह नपटी करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एयर पाइप का कनेक्शन भी हो चुका है। और आप इस तरह से दोस्तों और भी प्लम्बिंग के काम सीखना चाहते हैं, बाथरूम पाइप फिटिंग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे की ओर आप जो पाइप देख रहे हैं, ये कनेक्शन को दोस्तों अभी यहाँ से ऊपर की ओर ला के वाटर टैंक में लगा देना है। और यही से हमें एक और फ्लो का कनेक्शन करके दोस्तों नीचे को लेके, तो और फ्लो का कनेक्शन हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम घंटी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे दोस्तों नल का कनेक्शन भी यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ से दोस्तों हमारा जो ओवरफ्लो का पाइप है यहाँ से हमें नीचे की ओर कर देना है। अगर आप इस तरह से ओवरफ्लो का कनेक्शन नहीं करें तो आप इसमें जो एक घंटी आती है दोस्तों, घंटी का कनेक्शन भी कर सकते हैं, बेल कनेक्शन, जिससे हमारी टंकी भराएगी तो हमें मालूम पड़ जाएगा, हमारी बेल बच जाएगी दोस्तों।